किसान भाइयों, खेती में हम हमेशा अपनी फसल को बढ़ाने की बात करते हैं। हम जिब्रेलिक एसिड डालते हैं ताकि पौधे की लंबाई बढ़े, हम ऑक्सिन डालते हैं ताकि जड़ों का विकास हो और हम साइटोकाइनिन डालते हैं ताकि पौधे में नई शाखाएं आएं। ये सभी हार्मोन पौधे को सिर्फ और सिर्फ भागने और बढ़ने का काम बताते हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी गाड़ी में सिर्फ एक्सीलेटर हो और ब्रेक ना हो तो क्या वह गाड़ी सुरक्षित रहेगी? बिल्कुल नहीं। हमारी फसल के साथ भी ऐसा ही है। अगर पौधा सिर्फ बढ़ता रहेगा और अचानक से खेत में भयंकर सूखा पड़ जाए या कड़ाके की ठंड आ जाए तो वह पौधा तुरंत मर जाएगा। कुदरत ने पौधे को बचाने के लिए उसके अंदर एक बहुत ही चमत्कारी ब्रेक दिया है, एक ऐसा हार्मोन जो मुसीबत के समय पौधे को बढ़ने से रोक देता है और उसकी जान बचाता है। इस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक एसिड, जिसे विज्ञान की भाषा में ABA भी कहा जाता है। आज के इस महा एपिसोड में हम इसी एब्सिसिक एसिड के बारे में एक एक करके बहुत ही गहराई और विस्तार से बात करेंगे। हम जानेंगे कि एब्सिसिक एसिड क्या है, यह पौधे के अंदर काम कैसे करता है, बाजार में यह किस दवाई के नाम से मिलता है, इसका इस्तेमाल किन किन फसलों में और कब किया जाता है। इस वीडियो को बिना भगाए पूरा जरूर देखें। किसान भाइयों, अगर आपको यह वैज्ञानिक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही पक्की और सही जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले बात करते हैं कि एब्सिसिक एसिड आखिर है क्या। किसान भाइयों, एब्सिसिक एसिड पौधे के अंदर प्राकृतिक रूप से बनने वाला एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी हार्मोन है। इसे कृषि विज्ञान में स्ट्रेस हार्मोन यानी तनाव का हार्मोन कहा जाता है। जब भी आपके पौधे पर कोई बाहरी मुसीबत आती है, जैसे पानी की भयंकर कमी हो जाना, तापमान का बहुत ज्यादा बढ़ जाना या मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाना, तब पौधे के शरीर में यह एब्सिसिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। यह हार्मोन पौधे को संदेश देता है कि बाहर का मौसम बहुत खराब है, इसीलिए अपनी सारी ऊर्जा को बढ़ने में खर्च मत करो, बल्कि अपनी ऊर्जा को बचाकर रखो ताकि तुम जिंदा रह सको। अब वैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं कि एब्सिसिक एसिड पौधे के अंदर काम कैसे करता है। इसके मुख्य रूप से 3 सबसे बड़े और जादुई काम होते हैं। इसका पहला और सबसे बड़ा काम है स्टोमेटा यानी रंध्रों को बंद करना। किसान भाइयों, पौधे के पत्तों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। इन्हीं छेदों से पौधा सांस लेता है और इन्हीं छेदों से पौधे का पानी भाप बनकर उड़ता है। जब खेत में भयंकर सूखा पड़ता है और मिट्टी में पानी नहीं होता, तब पौधे की जड़ों में एब्सिसिक एसिड बनता है और नसों के जरिए तेजी से पत्तों तक पहुंचता है। पत्तों में पहुंचते ही यह हार्मोन एक गार्ड की तरह स्टोमेटा के दरवाजों को कसकर बंद कर देता है। छेद बंद होने से पौधे के अंदर का पानी बाहर नहीं उड़ पाता और पौधा तेज धूप में भी सूखने से बच जाता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा काम है बीजों को सुलाकर रखना, जिसे सीड डोरमेंसी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक फल पेड़ पर लगा होता है और उसके अंदर बीज होता है तो वह बीज फल के अंदर ही अंकुरित क्यों नहीं हो जाता? फल के अंदर तो पानी भी है और भोजन भी है। इसका कारण एब्सिसिक एसिड है। यह हार्मोन बीज के अंदर मौजूद होता है और उसे कहता है कि अभी तुम फल के अंदर हो, अभी बाहर मत आना। जब फल जमीन पर गिरता है वह सड़ जाता है और बीज को सही मौसम मिलता है, तब बीज के अंदर से यह एब्सिसिक एसिड कम होने लगता है और जिब्रेलिक एसिड बढ़ने लगता है, जिसके बाद बीज अंकुरित होता है। अगर एब्सिसिक एसिड न हो तो बालियों में लगे हुए गेहूं के दाने बारिश होते ही वहीं पेड़ पर उगना शुरू कर देंगे। इसका तीसरा और किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम आने वाला काम है फलों को पकाना और उनमें रंग लाना। जब फल पूरा बड़ा हो जाता है तब पौधे को उसे पकाना होता है। इस समय एब्सिसिक एसिड पौधे के अंदर एक विशेष प्रक्रिया शुरू करता है। यह फलों के अंदर एंथोसायनिन नाम के एक पिगमेंट यानी रंग को बढ़ाना शुरू कर देता है। इसी के कारण हरे अंगूर लाल या काले होते हैं और हरे सेब लाल रंग में बदल जाते हैं। किसान भाइयों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब यह हार्मोन कुदरती रूप से पौधे में बनता ही है तो हमें इसे बाजार से खरीदकर बाहर से स्प्रे करने की क्या जरूरत है? इसका जवाब बहुत ही खास है। कई बार मौसम इतना खराब हो जाता है कि पौधा कुदरती रूप से उतना एब्सिसिक एसिड नहीं बना पाता।
या फिर जो हमारे फलदार बगीचे होते हैं जैसे अंगूर या सेब, उनमें किसान चाहते हैं कि सभी फलों पर एक साथ एक जैसा गहरा और चमकदार रंग आए ताकि मंडी में सबसे ऊंचा और शानदार रेट मिल सके। इसी एक साथ रंग लाने और क्वालिटी बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में एब्सिसिक एसिड को तैयार किया और उसे दवाई के रूप में बाजार में उतारा। अब बात करते हैं कि बाजार में यह किस नाम से मिलता है और इसके कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। किसान भाइयों, एब्सिसिक एसिड बहुत ही एडवांस और महंगी तकनीक से बनता है, इसलिए बाजार में इसके बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं हैं। इसका सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है प्रोटोन। प्रोटोन दवाई को सुमिटोमो केमिकल या वॉलेंट बायोसाइंस नाम की कंपनी बनाती है। इस प्रोटोन दवाई के अंदर 10% एब्सिसिक एसिड होता है। यह एक लिक्विड फॉर्म वाली दवाई होती है जिसे पानी में घोलकर स्प्रे किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका इस्तेमाल कौन सी फसलों में कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए। एब्सिसिक एसिड का सबसे ज्यादा और सबसे सफल इस्तेमाल अंगूर की खेती में किया जाता है, खास तौर पर लाल और काले अंगूर की वैरायटी जैसे शरद सीडलेस, जंबो सीडलेस या क्रिम्सन सीडलेस में। जब अंगूर के गुच्छों में फल अपनी पूरी साइज ले लेते हैं और उनमें हल्का हल्का रंग आना शुरू होता है, जिसे वेराइजन स्टेज कहते हैं, उस समय प्रोटोन का स्प्रे किया जाता है। इसके स्प्रे से अंगूर के गुच्छे में एक एक दाने पर बिल्कुल गहरा लाल या काला रंग आ जाता है। इससे अंगूर की क्वालिटी इतनी शानदार हो जाती है कि वह एक्सपोर्ट यानी विदेशों में निर्यात करने लायक बन जाता है। अंगूर के अलावा इसका इस्तेमाल सेब के बगीचों में भी किया जाता है। सेब में जब फल पकने की अवस्था में आता है तो कई बार मौसम में ठंडक न होने के कारण सेब लाल नहीं हो पाते और हरे रह जाते हैं। ऐसे समय में एब्सिसिक एसिड का स्प्रे करने से सेब के अंदर तेजी से लाल रंग आ जाता है और उसकी बाजार कीमत बढ़ जाती है। इसके अलावा अनार, टमाटर और शिमला मिर्च में भी रंग को गहरा करने और क्वालिटी सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल कुछ एडवांस किसानों द्वारा किया जाता है। मात्रा और डोज की बात करें तो हर फसल के लिए इसकी मात्रा अलग अलग होती है। अंगूर में रंग लाने के लिए आमतौर पर 1 एकड़ में 150 से लेकर 200 ml प्रोटोन दवाई को 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे किया जाता है। सेब में भी इसी के आसपास की मात्रा रखी जाती है, लेकिन इसका डोज मौसम और फसल की स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले कंपनी के दिशा निर्देशों को जरूर पढ़ें। अब हम बात करेंगे उन सावधानियों की जिनके बिना आपका सारा पैसा और सारी फसल बर्बाद हो सकती है। एब्सिसिक एसिड कोई साधारण टॉनिक नहीं है, यह एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन है, इसलिए इसे डालते समय कुछ भयंकर गलतियों से बचना चाहिए। सबसे पहली सावधानी, कभी भी एब्सिसिक एसिड का स्प्रे फसल की वानस्पतिक विकास की अवस्था में न करें, यानी जब आपका पौधा छोटा हो, बढ़ रहा हो या उसमें फूल आ रहे हों, उस समय भूलकर भी एब्सिसिक एसिड न डालें। जैसा कि हमने पहले बताया, यह एक ब्रेक है। अगर आपने इसे बढ़ते हुए पौधे पर डाल दिया तो पौधे की ग्रोथ हमेशा के लिए वहीं रुक जाएगी और पौधा बौना रह जाएगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फलों में रंग लाने और उन्हें पकाने के समय ही करना चाहिए। दूसरी बड़ी सावधानी, इसका स्प्रे हमेशा शाम के समय करना चाहिए। जब धूप कम हो जाए और तापमान थोड़ा नीचे आ जाए, तब एब्सिसिक एसिड का स्प्रे सबसे शानदार रिजल्ट देता है। तेज दोपहर की भयंकर धूप में इसका स्प्रे करने से दवाई उड़ सकती है और फलों पर धब्बे भी आ सकते हैं। तीसरी बात, इसके डोज के साथ कभी भी छेड़छाड़ न करें। अगर आप ज्यादा जल्दी रंग लाने के लालच में दवाई की मात्रा बढ़ा देंगे तो फल समय से पहले पककर खेत में ही झड़ने लगेंगे, जिसे फ्रूट ड्रॉप कहते हैं, क्योंकि यह हार्मोन पत्ते और फल गिराने का भी काम करता है। किसान भाइयों, खेती कोई तुक्के का खेल नहीं है, यह एक बहुत ही गहरा और शानदार विज्ञान है। जब आपको यह पता होता है कि जो दवाई आप अपने स्प्रे पंप में डाल रहे हैं वह पौधे की नसों में जाकर असल में क्या काम करेगी, तो आप कभी धोखा नहीं खाते और न ही आपका पैसा बर्बाद होता है। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का हमेशा से यही मकसद रहा है कि हम आपको खेती की किताबी बातें नहीं बल्कि असली और गहरा विज्ञान सिखाएं, ताकि आप एक स्मार्ट, वैज्ञानिक और जागरूक किसान बन सकें। उम्मीद है हमारी इस सरल, सटीक और गहराई से भरी वैज्ञानिक जानकारी ने आपके कई सवालों के जवाब दे दिए होंगे और आपको एब्सिसिक एसिड का पूरा मास्टर क्लास समझ में आ गया होगा।
अगर आपको यह वीडियो सच में पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अपने सभी किसान भाइयों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर गांव के किसान तक यह सही और वैज्ञानिक जानकारी पहुंच सके। खेती से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक और 100% सही जानकारी के लिए हमारे चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप खेती के किसी और हार्मोन जैसे जिब्रेलिक एसिड या साइटोकाइनिन पर ऐसी ही विस्तार से जानकारी दी है, चैनल पर अपलोड है, उसे जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती की एक और शानदार तकनीकी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी खेती को वैज्ञानिक बनाते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें और संपन्न रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।